अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इदरीस खान और मेरे साथ मौजूद है सीनियर यूट्यूबर उमर इनाम साहब। आज हम उमर इनाम साहब से बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के आज के इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें उन्होंने पहले के इंटरव्यूज की तरह आज भी उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से अपोजिशन को चैलेंज किया है कि उस्मान बुज़दार क्या उनके वुज़रा भी करप्शन नहीं कर रहे हैं। तो आज हम इस हवाले से उमर इनाम से पूछेंगे, उनका तज़िया लेंगे कि वो क्या कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आखिर उन वो इतने पुरएतमाद क्यों है उनके ऊपर, और वो इतना अंधा एतमाद उनके ऊपर क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? मियाँ साहब, आप इसके ऊपर रोशनी डालें और हमें बताएँ कि ये आखिर इसके पीछे है क्या बात? बहुत शुक्रिया इदरीस भाई। इदरीस भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको जितनी जल्दी और जितने अच्छे अंदाज में समझ लेना चाहिए उतना बेहतर है। अब उस्मान बुज़दार के साथ अपोजिशन का या बाकी लोगों का पाकिस्तान में मीडिया का क्या मसला है? उस्मान बुज़दार एक बैकवर्ड एरिया से है, सराइकी स्पीकिंग है, उतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, किसी बड़ी पार्टी से नहीं है, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है। एक सादा-सा एमपीए था, इंटरव्यूज़ हो रहे थे सबके, उसमें इंटरव्यू अच्छा कंडक्ट किया इमरान खान साहब ने, उसकी रिपोर्ट चेक करवाई आईबी से। उन्होंने कहा जी डेड ऑनेस्ट है, बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है, लगा दिया गया। अब मसला ये हुआ कि सबसे पहले तो वो ग्रुप्स जो 3-4 ग्रुप हैं, यानी अलीम खान साहब का ग्रुप है, जहांगीर तरीन खान साहब का ग्रुप है, और भी यानी बहुत ज़्यादा जो ग्रुप्स थे जो ये जो बड़ी पावर में थे, जो हर पार्टी में होते हैं, हर जगह पे होते हैं, कोई इस ग्रुपिंग बुरी बात नहीं है। उनको लगता था कि शायद सीएमशिप उनको मिल जाए। जब उस्मान बुज़दार को मिली तो एक इज़हार नापसंदीदगी, इज़हार नाराज़गी वहाँ से भी, उन ग्रुप से भी आया। लेकिन फिर आपको पता है पाकिस्तानी सहाफ़ी जो हैं, ये हमारे एंकर पर्सन्स हैं, ये नवाज़ शरीफ बीमार हो तो डॉक्टर बन जाते हैं, उमर शेख इनसे माफ़ी माँगे, बल्कि कौम से माफ़ी माँगे तो ये जज बन जाते हैं कि माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब उस्मान बुज़दार पर सबसे ज़्यादा तनकीद और प्रेशर जो इमरान खान पर बिल्ड होता है, वो करते हैं जनाब वाला ये हमारे सहाफ़ी। और उस्मान बुज़दार के हवाले से कोई भी चीज़ कभी भी सामने नहीं आई। अब एक बात तो चाशर साहब ये वाज़ेह है कि इस मुल्क में अगर कोई सबसे ज़्यादा बाखबर शख्स है, जिसके पास फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है, जो सारी एजेंसियों का सरबराह है, जो सारी इंफॉर्मेशन जिसके पास पहुँचती है अनसेंसर्ड, वो प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है। नो डाउट। अब जब उस्मान बुज़दार के बारे में आप चाचा साहब या मैं यहाँ बैठ के टीवी लगा के कैमरा लगा के उसके ऊपर कहते हैं जी उस्मान बुज़दार को हटा दो, तो यार उस्मान बुज़दार के खिलाफ आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए। आप इस मियाँ बात पे साहब, उस्मान बुज़दार। जी, जी। फिर ये जो शराब केस था, ये क्या था? ये भी तो एक सर करप्शन थी, चाहे सर छोटी करप्शन थी। सर इसके ऊपर नहीं है करप्शन, देखें साबित तो नहीं हो सकी ना सर। कोई अदालत, कोई फोरम, कोई नैब, कोई किसी ने कोई उसको जब साबित हो जाएगा तो उसको हटा देंगे। खान साहब ने उसी बारे में कहा था जब कामरान खान को इंटरव्यू दिया था कि मैंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट्स ली हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सीएम बुज़दार को क्लैरिफाई किया है। अब मैं यहाँ दिलचस्प चीज़ आपको बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो प्राइम मिनिस्टर के नीचे है, एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की, प्राइम सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है। प्राइम मिनिस्टर उससे मुसलसल चीज़ें देखते हैं। उस्मान बुज़दार किसी भी सूरत में, किसी भी जगह पर, चूंकि वो एक कमज़ोर हैसियत में एक आम शख्स है, वो किसी भी सूरत में आईबी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब आईबी ने जो रिपोर्ट दी है वो इस हवाले से भी काबिल एतबार है कि उस्मान बुज़दार ने ना उसको टेम्पर करवा सकते हैं, ना करवाने की कोशिश की होगी। अब मुझे बताएं, आज से पहले पाकिस्तान में किस प्राइम मिनिस्टर से किसी के बारे में सवाल हुआ हो और उसने ऑन एयर टीवी पे बैठ के आपको और मुझे एतमाद में लिया और कहा हो कि जी मैंने उसके खिलाफ इंक्वायरी करवाई है, कुछ सामने नहीं आया। अब उस्मान बुज़दार के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियां हैं, यानी उस्मान बुज़दार एक सादा आदमी है, ये इसलिए जी उसको हटा दें। उस्मान बुज़दार ने ये पूछ लिया कि ये जो दो मैंने हेडफोन्स लगाए हैं, ये यहाँ से भी बिल्कुल, आवाज आएगी, यहाँ से भी आवाज आएगी, तो इसमें उस्मान बुज़दार को हटा दो। यार ये कोई बिल्कुल, जुर्म है? मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े 14 लोगों को कत्ल करना ज्यादा बड़ा जुर्म था उस्मान बुज़दार की बिल्कुल, मासूमियत और ये पूछना कि ये क्या चीज है मेरे कान में लगी हुई। बिल्कुल, उस्मान बुज़दार जब ये पूछते हैं, जब उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं, जब वो मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं, तो चूंकि वो चीजें समझना चाहते हैं इसलिए वो बार बार चीजें पूछते हैं। उसकी बुनियाद पर ये जो हमारे एंकर्स मिलकर आते हैं
और हुकूमत के जो तर्जुमान है वो भी ज़ाहिर है इन एंकर्स के दोस्त हैं, उनको एंकर्स ही अच्छे लगते हैं मिलवाने के लिए। जब वो मिलवाते हैं बुज़दार जैसे लोगों के साथ, तो वो वापस आके बाहर आके फिर अफवाहें फैलाते हैं, गलतफहमियां फैलाते हैं, साजिशें गढ़ते हैं, और वो कहते हैं ये बहुत सादा आदमी है। भाई सादा कैसे? आपसे अच्छे तरीके से मिल लिया, आपसे खड़े होके मिला, आपसे चाय शाय पूछी, खाना खिलाया, इसलिए सादा हो गया। अगर वो भी आपको यूं करके 3 उंगलियों के साथ मिलता, जिस तरह हमजा शहबाज मिलता है लीडर्स को, हमजा तो शहबाज बिल्कुल। श हाँ, या ये भी मियाँ साहब, अब तो ये भी हुआ है कि जब शहबाज शरीफ से कोई एंकर या कोई सहाफ़ी मिलता था, तो वो उनको नवाज़शात करते थे, उनके ऊपर बिल्कुल इनामात की ऐसे ही है। बारिश कर देते थे। हाँ और जी, अब तो ये लग रहा है कि अब ये नवाज़ात जो है ना एंकर्स और सहाफ़ियों के ऊपर ख़त्म हो गई हैं, उनको प्लॉट्स मिलना बंद हो गए, उनको बाकी मराहत मिलना बंद हो गई हैं। तो उन्होंने अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनका चीखना ये भी एक उसकी वजह है। हकीकत है चाचर साहब, आपको और मुझे पता है, जब आप इधर इस्लामाबाद हमारे पास रहते थे, और अभी भी यानी हम तालिब इल्म हैं, कोई इतने बड़े साथी नहीं है, लेकिन ये बात किससे ढकी छुपी है इस मुल्क में कि नवाज शरीफ के पास शाम को ये सारे एंकर्स जो अब उसकी हिमायत में बोलते हैं, ये सारे पीएम ऑफिस बैठे होते थे। ये रोज बिल्कुल, पीएम हाउस जाते थे नाश्ता करने, दो चार को रोज बुलाया जाता था, उनसे ब्रीफिंग ली भी जाती थी, उनको ब्रीफिंग दी भी जाती थी। और ये बिल्कुल, आपसे ढका छुपा नहीं है कि लाहौर में कौन से एंकर्स जाकर पीएमएलएन की और मरीम नवाज की डिजिटल मीडिया टीम को जाकर ट्रेनिंग करवाते रहे। कौन से ट्रेनिंग लोग, करवाते थे, बिल्कुल, और हिस्सा रहे हैं सर, उसको हाँ जी, चलाते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, चलाते रहे, बिल्कुल सर, बिल्कुल चलाते रहे। बिल्कुल, और कौन से लोग हज पे जाते थे, कौन से लोग उम्रों पे जाते थे नीली पीले कोट्स पहन के। जावेद चौधरी की वो सेल्फी याद है, जब सऊदी अरब जा रहे थे, ईरान जा रहे थे, और उससे पहले पहले उन्होंने जहाज के अंदर सेल्फी ली। पीछे मीटिंग चल रही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की और राहिल शरीफ की, और जनाब सेल्फियां ले रहे हैं, उधर शाहों के महल में जाके सेल्फियां ले रहे हैं। अब वो बिल्कुल। सेल्फियां बंद हो गए, हज बंद हो गए आंटी हैं। आंटी गरीदा भी आपको याद होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सारे लोग जाते थे, 70-70 सहाफ़ी प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते थे, जब प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस में के इजलास में खिताब करने अमेरिका जाते थे, तो यहाँ से पूरे-पूरे जहाज़ भर के इन तमाम लोगों के लेके जाया जाता था। और मुझे अगले दिन बड़ी हैरानगी हुई, मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने बताया कि हम इनको वहाँ शॉपिंग्स भी करवाते थे। यानी वाह! जब हम साथियों को लेके जाते थे, इनकी होटल, इनकी खाना, इनकी अकोमोडेशन सब फ्री होता था, आना-जाना फ्री होता था। और वो कह रहे थे हम इनको वहाँ पे कार्ड देते थे, उस कार्ड से ये जनाब कई हज़ार डॉलर्स की शॉपिंग करते थे। अब ये हालात हैं चाकर साहब, एक तरफ वो मज़े थे आपके, सुबह, दोपहर, शाम आपके खाने पीएम हाउस से होते थे, आपको गाड़ियाँ मिलती थी, आपको बंगले मिलते थे, आपको मेंबरशिप्स मिलती थी, आपको जहाज़ के झूले मिलते थे। अब आपको जो है वो 2 बिस्कुट और चाय का एक कप मिलता है, वो भी अगर किसी वक़्त टाइम हो तो मिल जाता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता। लिहाज़ा नहीं ये मिलता। उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो ऐसे बकवासियात का एक तूफ़ान है, ये अब खत्म हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का जो एतमाद है उस्मान बुज़दार पर, ये साबित करता है कि चूंकि इमरान खान एक ऑनेस्ट आदमी है, तो वो कभी भी डिसऑनेस्ट बंदे को ये जो है वो डिफेंड नहीं करेंगे। वो हमेशा बिल्कुल, ऑनेस्ट बंदे के साथ रहेंगे। और उनके तो दुश्मन भी कहते हैं इमरान खान के कि इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है। लिहाजा ये जो चैलेंज है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसको मैं इस्लामाबाद में बहुत बड़ी पेशरफ्त देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नाम नहीं आता, वो भी चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दिया जाए। लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर ने चैलेंज किया है, तो इसका मकसद ये है कि वो लोग, चाहे सिविलियंस थे, चाहे किसी और इदारे से ऑन ड्यूटी लोग थे, उन तमाम को प्राइम मिनिस्टर ने लाउड एंड क्लियर वे में बता दिया है कि उस्मान बुज़दार रहेगा। यानी एक शट अप कॉल दे दी है शट अप सबको। कॉल है सर, स्ट्रेट अवे शट अप बिल्कुल, कॉल है कि आप जो बिल्कुल, है अपने भाषण अपने पास रखें, उस्मान बुज़दार रहेगा। बिल्कुल। यानी ये उनके साथ-साथ वो सहाफ़ी भी जो एक तरह से इमरान खान के हक में भी बोलते हैं, मगर वो बुज़्ज़ार के खिलाफ भी बोलते हैं। बिल्कुल, उन ये लोगों को भी ये उनके मैसेज लिए दे दिया गया। हाँ जी,